Assalamu alaikum for class. How are you students? I am fine. I hope you are also fine students. Students आज जो है वो हम वीक नंबर 3 में प्लानर नंबर कर रहे हैं 12। वीक नंबर 3 प्लानर नंबर 12 जिसमें आपकी यूनिट नंबर जो 2 है क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, इसकी जो है फुल चैप्टर की रिवीजन है। ठीक है, पहले हमने 1 बाय 1 क्वेश्चंस और इसकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसका रिवाइज़ किया था और आज हम जो है फुल चैप्टर की जो है वो रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका असेसमेंट है, तो आपने जो है अपनी ट्यूशन टीचर को या अपनी मदर फादर में से जिसके पास आप पढ़ते हैं इसका इस पूरे लेसन का, ठीक है, क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, इसका आपने टेस्ट देना है और मुझे अपने ग्रुप में इस टेस्ट की जो है वो पिक सेंड करनी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स फॉर क्लास, सुन रहे हैं ना आप मेरी बात को? ठीक है, नो स्टार्ट। ए पार्ट है चूज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को आपने चूज़ करना है। 1 है डैश ग्रेटली इफ़ेक्ट्स द वेदर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड यानी तमाम दुनिया में जो है मौसम जो है वो किस तरह ग्रेटली इफ़ेक्ट, सबसे ज़्यादा प्रिसिपिटेशन जो है वो उससे इफ़ेक्ट होता है, डायरेक्शन ऑफ विंड से या टेम्परेचर से। तो थर्ड टॉपिक जो है, थर्ड जो है इसका ऑप्शन वो करेक्ट आएगा, टेम्परेचर। सेकंड है मकरान कोस्ट इज सिचुएटेड इन डैश। मकरान कोस्ट जो है वो कहाँ पे वाक़ है? पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, तो बलूचिस्तान में। ठीक है, थर्ड जो है वो सैंड स्टॉर्म इन डैश आर वेरी डेंजरस, कोस्टल एरियाज़, इंडस प्लेन एंड डेजर्ट रीजन्स। तो सैंड स्टॉर्म जो हैं वो आर वेरी डेंजरस डेजर्ट रीजन्स में। ठीक है, सेकंड जो है वो बी पार्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। फर्स्ट जो है द स्टडी ऑफ वेदर। वेदर की स्टडी को क्या कहते हैं? इस कॉल्ड मेट्रोलॉजी। ठीक है, और जो वेदर की स्टडी करते हैं जो लोग जो करते हैं उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, सेकंड है द एरिया दैट कम इन द इंडस प्लेन्स आर डैश एंड मोस्टली डैश। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इंडस प्लेन द्रैसिन के जो मैदान पंजाब और मोस्टली आर मोस्टली सिंध। थर्ड है इन डैश रीजन्स, कौन से रीजन में? माउंटेन रीजन्स टेम्परेचर ऑफन गोज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ नंबर पे है डैश इज़ ऑल फॉर्म ऑफ वाटर, प्रिसिपिटेशन इज़ ऑल फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल फ्राम द स्काई। पानी की एक ऐसी किस्म है प्रिसिपिटेशन जो कि दैट फॉल फ्राम द स्काई, जो कि आसमान से जो है वो उतरता है, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। ठीक है ना, स्नो की सूरत में भी हो सकता है, फॉग की सूरत में भी हो सकता है। ठीक है ना, और इसकी भी कई जो है वो इसकी फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक है ना, 5 नंबर पे है डैश आल्सो प्रोटेक्ट शेल्टरिंग माउंटेन्स। ठीक है, शेल्टरिंग माउंटेन्स आल्सो, शेल्टर किसको कहते हैं? पनाह को कहते हैं। ठीक है ना, शेल्टरिंग माउंटेन्स आल्सो प्रोटेक्ट्स फ्राम द लैंड बिहाइंड इट फ्राम द cool winds and hot winds। ठीक है, नेक्स्ट जो है गिव शॉर्ट आंसर है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका है डिफाइन प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन को आपने डिफाइन करना है। प्रिसिपिटेशन इज़ ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ रेन्स, हेल, स्नो, फॉग। ठीक है ना, ये किसी भी सूरत में जो है वो प्रिसिपिटेशन जो है वो इसका जो वाटर है वो हो सकता है। ये शॉर्ट आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर जो है हम 10 को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, वाई आइस कैप्स विद इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट बिकॉज ऑफ नॉट रीचिंग सन रेज डायरेक्टली इन मिड विंटर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अंडरस्टैंड आपका क्वेश्चन आ रहा है एंड आंसर अकॉर्डिंगली। सॉर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज वेदर एंड क्लाइमेट। जो आपको स्टेटमेंट दी गई है आपने इसमें बताना है कि ये वेदर से, ये स्टेटमेंट जो है वो वेदर से बिलोंग करती है या क्लाइमेट से। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंट है। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना, आपको मैंने बताया था वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है ना, इसके मुताबिक आपने इन स्टेटमेंट के सामने लिखना है कि ये कौन सी कंडीशन जो है वो कौन सी स्टेटमेंट, किस स्टेटमेंट के सामने वेदर आएगा और किस स्टेटमेंट के सामने क्लाइमेट आएगा। ठीक है, नंबर 1 है लास्ट वीक इट रेन फॉर 3 days इन मरी, तो ये क्या है? वेदर। सेकेंड है समर्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई इन थर पार्कर, क्लाइमेट। ठीक है, थर्ड है लाहौर पंजाब गेट्स एन एवरेज ऑफ 628.8 मिलीमीटर रेनफॉल इन अ ईयर, ये क्या आएगा? क्लाइमेट।
फोर्थ है इट वाज 33 सेंटीग्रेड इन कराची वेदर, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है हॉट विंड्स ब्लो थ्रू आउट द समर इन डेजर्ट रीजन्स, ठीक है, ये क्लाइमेट आएगा। सिक्स नंबर पे है इट वाज 30% प्रिसिपिटेशन इन लाहौर, वेदर आएगा, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ है द वेदर वाज 40% ह्यूमिड, ये भी वेदर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो आ रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। आंसर द क्वेश्चंस ऑन नोटबुक, ये नोटबुक पे क्वेश्चन जो है वो आपने डन किए हुए हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ वेदर इज़ डिफरेंट फ्राम क्लाइमेट, और सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इन इफेक्टेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्राम द सी। ये वाले जो है लास्ट टू जो प्रीवियस जो लेक्चर हुए हैं उनमें दोनों में जो है 1 बाय 1 जो है वो मैंने एक क्वेश्चन आपको जो है वो रिवाइज़ करवाया था, ठीक है। अब आपने इस पूरे चैप्टर को, इसके ऑब्जेक्टिव को भी और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी, ठीक है ना, रिवाइज़ करना है और आपने इसका टेस्ट देना है अपनी ट्यूशन टीचर को या अपनी मदर को, ठीक है। और आपने इस टेस्ट की पिक भेजनी है मुझे, ठीक है ना, ग्रुप में आपने जो है ना इसकी पिक जो है मुझे सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।